4 पे। हमने 3 क्लास और लिए, क्लास तो हम छोटी छोटी लेते हैं। तो लाभ और हानि, इसका हम उसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको पहले सभी मेथड बता दिए, शॉर्ट ट्रैक, सूत्र वगैरह, और आप उससे भी कर सकते हो। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक बाइक 7130 में बेचा गया जिससे 15% का लाभ हुआ, तो इस बाइक का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। बेचा गया मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ठीक है। तो हमें लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका शॉर्ट मेथड और शॉर्ट तरीके से 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपके सामने हल होगा, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें लाभ कितने हुआ, 15%। 15% बराबर कितना होता है, 3/20। आप ये कहोगे ये कैसे आया 3/20, तो यहां देखिए 15/100 कर दो, परसेंट हटाना है ना, तो 100 से भाग, प्रतिशत में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब 5 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 20 बार, तो ये ऐसे आया, ठीक है। अब देखिए, ये लाभ है और ये कॉस्ट प्राइस है। मैंने आपको प्रारंभिक क्लास में क्या कहा था कि नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, और ऊपर वाला लाभ या हानि होता है। अब देखिए, कोई वस्तु अगर 20 में खरीदी है और 3 रुपए के लाभ में बेच दिए, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखिए, 20 में खरीदी, 3 में बेची, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 23 रुपए। कितना हो गया, 23 रुपए। यहाँ लाभ है इसलिए ये जुड़ेगा, हानि होती तो घटेगा। पर्सन में क्या दिया हुआ है, लाभ, तो ये क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखी है पर्सन में, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस बराबर क्वेश्चन में कितना है कि बेचा गया 7130, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तब आपको ऐसा करना है कि अब 23 में इसका कितनी बार भाग जाए, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा भाग। 23 का अगर आप इसमें भाग करोगे 310 बार भाग जाएगा, ठीक है। अगर 23 का 310 से आप गुणा करोगे तो ये उत्तर आएगा, ठीक है। 23 का इसमें भाग दोगे तो इतनी बार भाग जाएगा। अब आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, सीपी। सीपी आपके पास कितना है, 20 है। देखिए 20 है कि नहीं है, ये पर्सन अनुसार, ये पर्सन में दे रखा है, ये पर्सन में दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 310 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 310 से गुणा कर दो। अब ठीक है, 20 से 0 से गुणा किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। 20 से 1 से गुणा किया तो क्या आ गया, 0 आ गया, और हासिल लग गई 2। 20 से 3 से गुणा किया तो 60 आ गया, और 2 जुड़ गया, कितना आ गया, 6200 रुपए। अब ठीक है, अब देखिए इसका लागत मूल्य कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 6200 रुपए हो गया, और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7130 रुपए। अब लाभ ज्ञात करना है अगर आपको, तो लाभ ज्ञात करना है, सीधी सी बात है, 7130 में से 6200 घटा दो, आपका लाभ आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में दे दे माना कि लाभ प्राप्त करो, तो लाभ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूजन जीरो रहेगी, कंफ्यूजन किसी बात का नहीं रहेगा। तो आप देखिए, एक उदाहरण ले लिया, यहाँ हो जाएगा सर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 11 में से 2 गए, पीछे बच गए 9, ठीक है। यहाँ 100 में से गए, पीछे बच गए 0, तो 930 रुपए का हमें कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सरल मेथड से होगा, कुछ नहीं, ओनली फॉर 2 सेकंड याद करना है, और सीधे। और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ की प्रतिशत की दर ज्ञात करनी। क्या क्या, लाभ प्रतिशत की दर ज्ञात करनी, ठीक है। लाभ किस प्रतिशत में आएगा ये हमें ज्ञात करना है, और इसका अनुपात दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 दे रखा है। तो ये हम शॉर्ट मेथड से ओनली फॉर 10 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप देखिए, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 है। सेलिंग प्राइस कितनी है, विक्रय मूल्य 11। अब देखिए, अगर आपने वस्तु
10 रुपए में खरीदी और 11 में बेच दी, इसका मतलब खरीदना, इसका मतलब बेचना। 10 में खरीदी 11 में बेच दी तो लाभ कितना हुआ आपको? देखिए आपको लाभ हुआ 1 रुपए का। कितना हुआ? 1 रुपए का आपको लाभ हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने हमेशा आपको कहा है कि लाभ हमेशा ऊपर रहेगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगी, और गुणा कर देना है आपको 100 से। अगर प्रतिशत ज्ञात करना है, गुणा किससे करना है? 100 से। अब देखिए इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार, और ये आ गया 10%। ठीक है, ऐसा आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस तरीके से ओनली फॉर 5 सेकेंड, कितनी 5 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट मेथड ट्रिक, और आपको समझ में आए इस तरीके से भी आगे हैं। उसका नेक्स्ट टाइप क्या होगा? हम सब टाइप का एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, तो देख लेना आप। अब क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो पहले क्वेश्चन किया था उसी के समान हम ये करेंगे, सॉल्व। सॉल्यूशन देखिए आपको शॉर्ट मेथड और इजी तरीके से मैथ को आप हार्ड समझना ही नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझना है। पहले क्वेश्चन ने जो भाषा दी है वही भाषा हमें यहां पर लिख देनी है कि विक्रय मूल्य का मतलब यह है लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी लागत मूल्य के 5 गुणे के बराबर है। गुणा का है ना, गुणे के बराबर है तो 5। जो क्वेश्चन ने कहा है वही लिख दो। अब आप देखना, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के गुणे के 4 के बराबर है। ये हमें क्या है? क्वेश्चन में हमें ये जो कहा है वो हमने यहां पर लिख दिया, और ये बराबर का है तो ये बराबर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसका एक मेथड है, तो आप ध्यान में सही तरीके से देखना। और ये अनुपात में भी होता है लागू, यहीं पर भी होता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जिसके पास जो है उसको पास में लिखे, इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस बराबर ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं, 4। देखिए सीपी का 4 से पक्षांतर करना है और कुछ नहीं, आमने सामने का, और एस की बराबर हो गया 5। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना होगा? ₹1 का प्रॉफिट होगा। अब आप देखिए अगर सीपी 4 है, कोई वस्तु अपने 4 में खरीदी, उसे 5 में बेच दी, तो हमें लाभ कितने का हुआ? ₹1 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, हानि हो रही है। देखिए 5 में खरीदी नहीं, 4 में खरीदी और 5 में बेच दी, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको पहले ये देखना है ये कैसे होगा। क्वेश्चन की भाषा यहाँ पर लिख दी। अब देखिए कॉस्ट प्राइस गुणा 5, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लागत मूल्य बराबर 5, सेलिंग प्राइस गुणा 4। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? अब देखिए सेलिंग प्राइस बराबर 5, मतलब जो इसके सामने है वो इसके सामने लेके आना है, कॉस्ट प्राइस बराबर जो इसके सामने सेलिंग प्राइस है वो सामने लेके आना है। अब देखिए सामने लेके आए तो कॉस्ट प्राइस बराबर 4 आ गया, सेलिंग प्राइस बराबर 5 आ गया। ठीक है, ये हमेशा अनुपात में भी लागू होगा, यहीं पर भी लागू होगा, आप सब जगह देख लेना। तो कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो ₹1 का लाभ हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ ऊपर रखते हैं, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और पहले भी मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रखते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से। अब 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 100, 100, 208, 2 बार गया, पीछे बच गया 2, फिर 0, 100, 100, 208, 2, फिर 0, 5, 25%। अब लाभ हमें कितने हुआ? 25% का। ये इसका उत्तर है। ठीक है, जब आपने पिछले 3 वीडियो देखे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर से निकल जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए अगर आपने 3 वीडियो देखे हैं तो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और चंद सेकंडों के अंदर आप इसका उत्तर दे दोगे। ठीक है, अभी हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, आप समझने का प्रयास करिए। मैथ में यही होता है, जिसने समझ लिया क्वेश्चन वो उसका सॉल्व कर देगा। ठीक है, एक गाय 20% लाभ लेकर 240 रुपए में बेच दी जाती है। ठीक है, यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% की जगह अगर 10% ही लाभ लिया जाए
तो विक्रय मूल्य क्या होगा 240 पे। अब देखिए फर्स्ट आप क्लास याद करिए, मैंने क्या कहा 100% कॉस्ट प्राइस खुद में 100% होता है, ये आपको मान लेना है, मानना नहीं, कॉस्ट प्राइस खुद में 100% होता है। अगर आप 100 में कोई वस्तु भरो, अभी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी है, ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस आपको नहीं दे रखी है तब आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस 100% खुद में मान लेना है। अगर दे रखी है तो भी मान के उसका वो करना है, वो भी अगले क्वेश्चन आएंगे। अब आप देखिए अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कितने का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। अगर आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 20% का लाभ हुआ तो आपको कितने में बेचोगे 120 रुपए में बेचोगे, ठीक है, 120 में बेचोगे नहीं बेचोगे, बेचोगे। अब देखिए 120 बराबर कितना दे रखा है 240, क्वेश्चन में देखिए 240 दे रखा है नहीं। अब इसको फटाक से सॉल्व कर दो। अब 120 का कितने में गुणा 240 में गुणा करें कि ये बराबर हो जाए, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, या 120 में इसका भाग दे दो तब भी 2 आएगा, तो ये हो गया इसका। अभी हमें आगे अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 10% ही, यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। अब कॉस्ट प्राइस तो 100 होगी, अब देखिए लाभ केवल 10% ही लिया जाए, ठीक है, तब 110% कितना 110% बराबर कितना होगा। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, अगर लाभ 10% लिया जाए, 100 की वस्तु है, लाभ 10% लिया जाए तो हम बेचेंगे कितने में 110 में। अभी 110 में बेचेंगे तभी ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अभी जैसे ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पर कितने में गुणा हुआ था 2 का हुआ था, तो 110 में भी 2 का गुणा कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा 0 0 1 2 2 1 2 2 220। अगर कोई वस्तु 10% ही लाभ पर दिया जाए तो उसको कितना होगा 220 रुपए में उसे बेचा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व मेथड से हमने सॉल्व किया है, कुछ भी नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए फिर से 100% हमें कॉस्ट प्राइस मान लेना है, मतलब क्रय मूल्य हमें 100 प्राइस मान लेना है, ठीक है, खुद में 100% मान लेना है। उसके बाद में अगर 20% लाभ हुआ, ये क्वेश्चन ने दे रखा है 20% लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120% होगी कि नहीं होगी। अगर 120% बराबर 240, ये क्वेश्चन ने दे रखा है। अब 120 का 240 में कितनी बार गुणा करें 120 का, तब 240 आ जाए तो 2 का। अब हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, केवल 10% ही लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, केवल, अब क्वेश्चन में केवल 10% ही लाभ लिया जाए अगर कॉस्ट प्राइस में तो कितना होगा विक्रय मूल्य। तो देखिए 100% कॉस्ट प्राइस है, अब इस पे 10% अगर लाभ लिया जाए, 100 में कोई वस्तु खरीदी है तो 10% लाभ लिया जाए तो कितने में होगी 110 में बेचेंगे। अब 110 बराबर कितना होगा, अब देखिए 110 बराबर कितना होगा 2, यहाँ विक्रय मूल्य का कितनी बार गुणा हुआ है 2 बार, तो यहीं पर भी 2 बार करना है, और ये इसका 220 इसका उत्तर हो गया, ठीक है, इस तरीके से।